ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। लख लख वारी शुक्राना। हर वेले शुक्राना। शुक्राना 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 करोड़ों वारी शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये आज मैं सोमवार का दिन है। सावन का दूसरा सोमवार है। आज 29 जुलाई है संगत जी, और मैं 29 जुलाई को अमृत वेले में ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, मेरा बहुत 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 बड़ा शुक्राना है गुरु जी महाराज के लिए। गुरु जी महाराज ने मेरे बच्चे की जान बहुत बार बचाई है, उसे मौत के मुंह से निकाला है। हर बार ही वो मुझे संकेत देते हैं और उसका हर कष्ट काट देते हैं। उसे चींटी जैसी खरोच भी नहीं आती है। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु का। मेरे जीवन की हर सांस भी आप ले लीजिए तो वो भी उस शुक्राने में चली जाए तो भी वो भी कम है, क्योंकि एक बच्चे की सलामती से ज़्यादा माँ के लिए कुछ भी नहीं हो सकता इस दुनिया में। कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। तो करोड़ों वारी शुक्राना। संगत जी, आज सुबह मैंने अमृत वेले में 3:30 बजे जब यूट्यूब खोला तो उसका पहला मैसेज था, पहला, बेटा डरियो मत, तेरे घर में एक साया है, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ, ये सुन, आज तुझे ड्रीम में दर्शन दूंगा। तो संगत जी, मुझे नहीं पता कोई भी साया गुरु जी महाराज के रहते हुए हो सकता है इस घर में या नहीं हो सकता है या नहीं है, या मुझे नहीं पता, ना मैं जानना चाहती हूँ। मैंने सब कुछ गुरु जी महाराज को सौंपा हुआ है। बस इतना ही है कि अगर वैसे तो ना ही हो, क्योंकि गुरु जी महाराज का जहाँ स्वरूप हो वहाँ गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। तो जब गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान है तो किसी भी नेगेटिविटी की औकात या हिम्मत नहीं है कि वो कहीं पे भी जहाँ गुरु जी विराजमान है वहाँ पर हो। पर फिर भी अगर कहीं से भी ये मैसेज अगर किसी 1% भी अगर सच है तो गुरु जी महाराज, जैसा कि आप कहते हो कि मैं ब्लैक मैजिक करने वालों को की औकात नहीं है वो जो तुम्हें छू सकें, जो आपका मैसेज आया हुआ था, या फिर मैं ब्लैक मैजिक को नींबू की तरह छोड़ दूंगा। तो मेरी आज दिल से सुबह का अमृत वेला की अरदास है गुरु जी महाराज। मैं मंत्र जाप कर चुकी हूँ, उसके बाद का मेरी अरदास यही है कि जो कोई भी नेगेटिविटी है, कुछ भी है, साया पिशाच भूत जो भी है, उसको आप नींबू की तरह छोड़ दें या फिर उन्हें मुक्ति दे दें, जो कि वो इस चीज़ से मुक्त हो सकें जिन्होंने उनको बांध के रखा हुआ है। मुक्त कर दे उन आत्माओं को। मुझे नहीं पता, मैं इन चीज़ों में इतनी ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहती। और जो भी हैं ये इस तरह के जो भी लाइन डालते हैं, थंब लाइन या जो भी डालते हैं, प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि खाली सिंपल भी आप डालेंगे गुरु जी महाराज का सत्संग है तो भी संगत सत्संग सुनेगी ही सुनेगी, क्योंकि वो गुरु जी महाराज के सत्संग होते हैं और एक आदत हो गई होती है। तो आप ये सब ना भी डालेंगे, इतना भयानक है, इतना भयावह, तो भी ये सत्संग सुने ही जाएंगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतनी खतरनाक लाइनें ना डालें, प्लीज़ 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 प्लीज़। और आप समझ सकते हैं कि हर कोई इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद यही होता है कि सत्संग सुनना छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि फिर दिमाग में वही चीज़ें घूमती हैं और बहुत ज़्यादा घूमती हैं। तो प्लीज़, अगर मेरी इस बात का बुरा लगा हो तो गुरु जी महाराज आप और संगत जो भी ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे उनसे ही मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। एंड संगत जी, ये मेरे साथ मैंने 2-3 दिन से शुक्राना सत्संग अभी शेयर नहीं किया है, क्योंकि मेरे साथ बहुत अजीब, मतलब अजीब नहीं, बहुत भयावह चीज़ें हो रही थी कि मेरी जितने भी ब्लैक मैजिक के तंत्र क्रिया की जाती हैं, भले ही वो 10% मेरे तक आता है, गुरु जी महाराज सब ख़त्म कर देते हैं। पर मुझे वो पहले से बता देते हैं कि 2 दिन भारी हैं, 3 दिन भारी हैं, गुड़िया संभल के रहना, ये कर लेना, वो कर लेना। और शायद गुरु जी का कोई भी बताया हुआ ऐसा चीज़ें नहीं है जो मैंने नहीं की हैं। जितनी मुझे समझ में आई हैं, चाहे वो कुछ भी रहा हो, मैंने वो हर चीज़ की है। चाहे वो शीतला माता पर चुनरी चढ़ाना हो, शीतला माता 2-3 बार शायद मैं चढ़ा चुकी हूँ, और चाहे वो काली माता पे चोला चढ़ाना हो, हनुमान जी पे लड्डू का भोग लगाना हो, वहाँ जाके हनुमान चालीसा पढ़ना हो, और पान के पत्ते का उपाय करना हो, नारियल का उपाय करना हो, और गुरु जी महाराज ने ओम नमः शिवाय जो खिड़की दरवाजे पे लिखवाया था, ओम बनवाया था, वो भी। और घर में गुरु जी महाराज ने शिव चालीसा और जपजी साहब का पाठ पढ़ने को कहा है, हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा है। तो वो सब मैं जितना भी गुरु जी महाराज मुझे बताते हैं, जितना मैं कर सकती हूँ मैं कर लेती हूँ। फिर भी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं मुझसे, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरु जी महाराज, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। लेकिन और संगत जी, मेरे साथ कल मैं वैसे तो हर पल घर से निकलते ही गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग शुरू हो जाती है, और 2 कबूतर तो मुझे हर पल घर के बाहर दिखते हैं, शिव शक्ति के रूप में, जोड़े के रूप में ही दिखाई देते हैं वो मुझे हमेशा। मैं बस किचन से काम कर रही होती हूँ, किचन से जब भी मैं बाहर देख रही होती हूँ, बर्तन साफ़ कर रही हूँ, कुछ भी, तो वो मुझे बाहर दोनों दिखते ही हैं। तो उन ब्लेसिंग्स के लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कल एक अजीब चीज़ होती है कि जब मैं अपने काम के लिए थोड़ा सा घर से बाहर गई हुई थी, तो जब भी घर से बाहर निकलो तो गुरु जी मांगी 777 की ब्लेसिंग, 4x7 की ब्लेसिंग, 666 की ब्लेसिंग, 333 की ब्लेसिंग, 444 की ब्लेसिंग्स हमेशा दिखती देती हैं। और मैं जब इंडक्शन पे काम करती हूँ 111 की ब्लेसिंग्स मुझे हमेशा दिखती हैं। तो और टीवी भी और फ़ोन का भी खोलो तो वहाँ 77 444 333 222
555 की ब्लेसिंग्स दिखती है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, जब मैं घर वापस आई तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि ना, मैं जब आई तो एक जीव मरा हुआ पड़ा था। मैं जानती थी कि गुरुजी महाराज ने मेरा कोई बहुत बड़ा संकट था जो टाल दिया, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम अनंत शुक्राना। उसकी हालत ये हो चुकी थी कि मैंने उसको रोड पे से हटा के, आजकल वैसे भी घनी झाड़ियाँ और पत्तियाँ हो चुकी हैं, तो मैं गड्ढा तो नहीं किया, वो भी जो भी जीव था बस फटाफट से मैंने उन झाड़ियों में उसको रख दिया कि वो उसके ऊपर से और गाड़ियाँ ना निकलें। तो गुरुजी महाराज, मेरे से अगर कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना, और उसकी जीव आत्मा की आत्मा को, मतलब उसकी आत्मा को शांति देना। संगत जी, गुरुजी महाराज आप शांति देना। और संगत जी, जब मैं जा रही थी रास्ते में देखती हूँ कि जब मैं जहाँ से मेरी ऑटो रिक्शा जा रही थी, मेरे जस्ट सामने एक चौराहे पर एक रिक्शा पलट जाता है, तो मैं जानती हूँ कि गुरुजी महाराज ने कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो वो काट रहे थे रास्ते में, और मुझे दिखा रहे थे कि तेरे साथ ऐसा हो सकता है, पर मैं तेरे साथ हूँ तो ऐसा नहीं होगा तेरे साथ। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज ने हमें एक प्रोटेक्शन शील्ड में रखा हुआ होता है, जिसकी वजह से उनके बच्चों को कोई भी खरोच नहीं आता है। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, इतना शुक्राना कि बहुत 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 सारा शुक्राना। गुरुजी महाराज जी कहते हैं, अभी सूर्य सुबह का मैसेज आया था दूसरा, पुत्र तेरे ऊपर गुरु का हाथ है, तेरे ऊपर जो भी मुसीबत आई थी वो मैंने टाल दी। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हम गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करें, कि जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। क्योंकि कल जब मेरा बच्चा कोचिंग से टेस्ट देकर लौटा था, तो उसने मुझे बताया कि उसके फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ है, सामने से एक कुत्ता आ गया था, तो उसके मुंह पर भी 6 टाँके आए थे और दोनों हाथ छिल गए थे। तो उस बच्चे की भी रक्षा की गुरुजी महाराज ने या भोलेनाथ ने, मतलब पता नहीं क्या ही हो सकता था। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चे की हमेशा रक्षा करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, किचन में काम करते वक्त गुरुजी महाराज मुझे हमेशा कहते हैं, किचन में संभल के काम किया कर कुड़िए। मैं जानती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे किचन में भी बहुत 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 बार बचाया है, और तितली रूप में भी गुरुजी महाराज, मैं जब गेट से बाहर निकलती हूँ तो वो तुरंत आकर ब्लेस कर जाते हैं। संगत जी, 2 दिन तो मैंने ऐसे देखा, गुरुजी महाराज ने कहा तू ये सत्संग सुन, मैं तुझे बताता हूँ कि तेरे ऊपर जो मारन क्रिया हुई थी वो मैंने किस रूप में तेरा वो कष्ट अपने ऊपर लिया है। तो संगत जी, उसमें वो कबूतर मैंने 2 दिन कंटिन्यू देखा था कि मेरे घर के द्वार पर कबूतर नहीं था, बट कबूतर के बहुत सारे पंख मरे हुए, मतलब पंख पड़े हुए थे। तो मैं जानती हूँ, और गुरुजी महाराज ने सत्संग भी सुना आया था उस चीज़ को लेके। तो पता नहीं जिस जीव के साथ भी ये हुआ है उसके लिए, मतलब उसकी आत्मा को शांति मिले गुरुजी महाराज, क्योंकि आप हर रूप में आके मेरा कष्ट हर लेते हो, और आप कहते भी हो तो गुड़ी, ये तुझे पता भी नहीं है मैंने किस किस रूप में आके तुझे बचाया है। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुजी महाराज, अब आपसे अरदास है, ये जो भी इतना गंदा और भयावह और ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं, अब आप इस खेल को अंत कीजिए गुरुजी महाराज। जैसे भी उन्हें सबक सिखाना है, उनके बाद लौटाना है, या इन चीज़ों से हमें दूर करना है, जो भी आप चाहें, जैसा भी मैंने आप पर सिर्फ सरेंडर किया हुआ है गुरुजी महाराज, बस आप इन चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए गुरुजी महाराज। अब सच में गुरुजी महाराज, कभी कभी तो बिल्कुल मन नहीं करता यूट्यूब पे सत्संग खोलने का, बस ये मन करता है कि बस मंत्र जाप लगाओ, वही सुनते रहो, मंत्र जाप या गुरुवाणी लगा लो, सुनते रहो। आप भले ही चाहे फिर कितना भी गुस्सा करना गुरुजी महाराज, पर मन नहीं मानता। जहाँ पहले 15-20 सत्संग सुन लेती थी, अब 7 से 8 या मतलब 5 से 6 सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। बस आप गुस्सा ना करें गुरुजी महाराज, मैं इसलिए सुन रही हूँ, वरना मेरा उन थंब लाइन को देख कर बहुत मन ख़राब होता है। संगत जी, गुरुजी महाराज, बहुत मन ख़राब होता है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरुवाणी सुन सकती हूँ, मैं मंत्र जाप सुन सकती हूँ, जपजी साहब का पाठ कर सकती हूँ, मैं सुखमणि साहब का पाठ कर सकती हूँ, मंजनी साहब का पाठ कर सकती हूँ, और भी पाठ कर सकती हूँ, पर मैं ये अब नहीं सुन सकती। गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ कर देना। मैं आपकी वजह से, आपके गुस्से की वजह से मैं भी इन्हें सुन रही हूँ। और हाँ, मुझे काफ़ी हद तक हिंट भी मिल जाती है कि आज मेरे साथ इस घर में ये नेगेटिविटी की, या इस घर में उस बंदे को जो इस घर में रह रहा है, जिसके साथ मैं 3 साल से सेपरेशन में चल रही हूँ, उस बंदे को पता है कि इसका गुरु पूरा इसको मैसेज देता है। फिर भी सोचिए कि आप वो चलता फिरता कितना बड़ा पिशाच है, या दरिंदा, या नरसिंह, मतलब क्या है वो इंसान जिसे पता हो कि इसका गुरु इसे एक हरकत के बारे में बता रहा है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुक रहा। आप सोचिए कि उसका अंत या उसका कितना भयावह होगा, जब गुरुजी महाराज कहते हैं मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, मैं तेरे गुरु का वादा है।
और ये जो शब्द मैंने यूज़ किया है दरिंदा, ये सब गुरुजी महाराज ने मुझे खुद मैसेज में लिख कर भेजा है। तो संगत जी, मैंने अगर इस शब्द से उसका अपमान मतलब क्या बोलूँ मैं, तो या गुरुजी महाराज तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। संगत जी, आप वो चलता फिरता एक दरिंदा या नरसिम्हा मतलब क्या बोलूँ, नरसिम्हा तो नहीं कह सकते उसे, चलता फिरता दरिंदे से भी बदतर इंसान है, जिसे ये पता हो कि उसके मेरे पीछे जितनी भी चीज़ें, वो जितनी भी नीच हरकतें कर रहा है, वो उसका गुरु उसको हर चीज़ बता रहा है, फिर भी वो इंसान बाज नहीं आ रहा। आप सोचिए कि कितना घटिया इंसान है। मैं अपने रूम का लॉक करके जाती हूँ, वो पीछे से चाबी बनवा लेता है, चाहे मैं कितने भी लॉक चेंज कर लूँ, और फिर वो अपनी घटिया हरकतें इस रूम में करता है। और उसी रूम में गुरुजी महाराज के स्वरूप लगे हुए हैं, और उसी रूम में मैं रहती हूँ, और उसी रूम में मुझे गुरुजी महाराज बताते हैं कि ये चीज़ निकाल के फेंक। कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलाती, कुछ वो पानी से पढ़कर कुछ पढ़वा के लाया हुआ वो फेंकता है, तो वो फेंका हुआ कभी आप फेंक नहीं सकते हो निकाल के। आप समझ सकते हैं कि वो कितनी गंदी गंदी और घटिया हरकतें कर रहा है। चीज़ रखी हुई फेंकी जा सकती है, लेकिन छिड़की हुई या इस तरह से की हुई चीज़ें नहीं फेंकी जा सकती हैं। तो गुरुजी महाराज उसके साथ जो करना चाहें, उसे सद्बुद्धि देना चाहे, वापस करना चाहे वापस करे, उसे जो सबक देना चाहे। कहते हैं ना कि अपना कर्मा सबको भोगना पड़ता है। तो अब तो शायद उसका कर्मा इतना हो चुका है कि बस गुरुजी महाराज अब नहीं, आप दो सज़ा मत दो, आप लौटाओ मत लौटाओ, पर मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ से निकाल दीजिए। मुझे उस इंसान का नाम सुनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उस इंसान को देखते ही अंदर एक ऐसी आग लग जाती है, ऐसी आग लग जाती है, ऐसी आग लग जाती है कि गुरुजी महाराज आपको वो कोई नहीं, आपके अलावा वो चीज़ को कोई नहीं समझ सकता कि मुझे कैसा फ़ील होता है उस वक्त। मुझे उसकी परछाई तक बर्दाश्त नहीं होती है। आप भले ही कहते उसे माफ़ कर दो, मैं इस घर से निकलने के बाद उसकी शक्ल तो क्या, उसकी आवाज़ या मतलब उसकी परछाई भी देखना पसंद न करूँ मैं। फिर चाहे वो खुश रहे दुख, आई डोंट केयर गुरुजी महाराज, जो उसको देना चाहें वो उसको दें, खुशियाँ देना चाहें, जो भी देना चाहें उसको दें, पर मैं उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करूँगी। गुरुजी कहते हैं सुबह का शुक्राना का एक ही फ़ायदा है पुत्र, बहुत सारी चीज़ें तेरे घर तेरी लाइफ का मैं बहुत सारे कष्ट हैं जो मैं काट देता हूँ, या तुझे बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरी मिलेगी जो तूने कभी सोची नहीं होगी। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि वायु शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुपा। गुरुजी महाराज आप हैं तो मैं और मेरे बच्चे को खरोच नहीं आई है, और उनके सारी खेल को आप बाहर से बाहर ख़त्म कर रहे हैं, या उनको शय पर मात दे रहे हैं। आप कहते हो कि वो तेरे साथ दिमाग नाल खेलते हैं, और मैं उनका खेल ही पलट देता हूँ। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि वारी शुक्राना। बस अब ये खेल समाप्त कर दो गुरुजी महाराज, यही मेरी सुबह की अरदास है। और ये सत्संग को सुनाते हुए मुझसे कोई भी गलती या कोई भी भूल चूक हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी। और गुरुजी महाराज अब इस सत्संग को मैं गुरुजी महाराज की ये मंत्र से आपसे समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, करोड़ों वायु शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु का बहुत 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 शुक्राना। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी।